वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मुझे बहुत आनंद और प्रसन्नता हुई ये जानकर कि गौरव प्रोडक्शन के तत्वावधान में अध्यात्म से जुड़ी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वीडियो से संबंधित, उन सब प्रक्रियाओं को बड़े सुचारू रूप से गौरव प्रोडक्शन संवाहित करता है। हमें ब्रज संस्कृति के उन्नयन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए यदि कुछ अच्छी सुंदर वीडियो सीडी बनानी है, आजकल तो चिप में सब व्यवस्थित हो जाता है, उत्तम से उत्तम व्यवस्थाएं गौरव प्रोडक्शन के द्वारा संचालित होती हैं। सब लोग उससे लाभान्वित होते हैं, हम लोग भी लाभान्वित होते हैं और गौरव प्रोडक्शन के समस्त लोगों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाशीष। अब देखो, ये भारत उत्सवों का देश है, हमारे यहाँ उत्सव मनाते हैं और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि वृंदावन तो उत्सवों का खजाना है। हमारे रसिक महानुभाव, चाहे वे गौड़ीय संप्रदाय के संत हों, चाहे वे रामानुज संप्रदाय के संत हों, चाहे वो निम्बार्क संप्रदाय के रसिक संत हों, चाहे माध्व संप्रदाय के रसिक संत हों, चाहे अचिंत भेदा भेदवाद इस पद्धति के संत हों, सब लोगों की ब्रज में बड़ी आस्था है और उन समस्त चतुर्वैष्णव संप्रदायों से गौरव प्रोडक्शन जुड़ा हुआ है। और तो ये जितने भी हमारे चतुर्वैष्णव संस्कृति के संत हैं, राधा माधव को लाड लाते हैं, कभी कभी किसी उत्सव के द्वारा, कभी किसी उत्सव के द्वारा। मुझे तो एक रसिक संत ने बताया कि 365 दिनों में 365 उत्सव होते हैं, पर उसमें तकरीबन 10 उत्सव हमारे राष्ट्र के प्रमुख हैं। 10 उत्सव, उनमें कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव तो बस पूछो मत। एते चान सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। परमात्मा के जो 24 अवतार हैं, उनमें 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ हैं, श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक लीला पुरुषोत्तम है। राम ने जो किया है वो करो और कृष्ण ने जो कहा है वो करो। राम की लीला अनुकरणीय है, कृष्ण की लीला चिंतनीय है। योगेश्वर है ना कृष्ण, उनकी लीला का चिंतन करके उनकी वाणी को, उनके आदेश को अपने जीवन में हम उतारें तो जीवन धन्य हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिस्तृतम। आपको मालूम है, विश्व जगत में मेरे गोविंद के मुख से निस्तृत श्रीमद् भगवत गीता आज अध्यात्म जगत का सर्वोच्च सद्ग्रंथ है। और मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि मैं तो सब जगह देखता हूं जाकर के, अन्य धर्मावलंबी लोग भी गीता तो पढ़ते ही हैं। आपके जीवन की ऐसी कौन सी समस्या है जिसका श्रीमद् भगवत गीता 1.5 मिनट में समाधान न कर दे? ऐसे गीता के अद्भुत गायक, गीता के उद्गम स्थल या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिस्तृतम, श्रीमद् भगवत गीता पद्मनाभ कृष्ण के मुखरूपी कमल से प्रकट है। ऐसे योगेश्वर, गीता के उद्गाता,
परात्पर अखिलेश्वर पूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर श्री कृष्ण का प्राकट्योत्सव पूरे विश्व में हिंदू जनमानस मना रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी जो आज पूरे विश्व में मनाई जा रही है, उस कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जन्मोत्सव की आप समस्त वैष्णव जनों को, आप समस्त संन्यास परंपरा के महापुरुषों को, समस्त स्मार्त पद्धति पर चलने वाले हिंदू भाइयों को, चाहे शाक्त हैं, चाहे वैष्णव हैं, चाहे स्मार्त हैं, कृष्ण सबके हैं। पूरे जनमानस के आत्मा के अधीश्वर हैं श्री कृष्ण। भागवत में लिखा है, धियाम पतिर्लोक पतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम नो भगवान सताम पति। भगवान सबकी धियाम पति, बुद्धियों के पति हैं, बुद्धि के पति। लोकपति, पूरे लोक के पति हैं, और धरापति, पृथ्वी के पति हैं। पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णि सात्वताम, वे सबके पति हैं और सबकी गति हैं। जीवने निधने नित्यम श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम, तो सबके पति हैं और सबकी गति हैं श्री कृष्ण। ऐसे योगेश्वर श्री कृष्ण हमारे अंतर हृदय रूपी गोकुल में परमात्मा का नित्य प्रादुर्भाव हो, अवतरण हो। अवतरती थी अवतार, जो उतरता है उसे अवतार कहते हैं। परव्योमादिनाथ परात् पर विष्णु नारायण हम सब लोगों के हृदय से मिलने के लिए, हमारी जैसी मानव आकृति धारण करके जो निराकार है वो निराकार बनता है। निराकार भक्ति से निराकार हो जाता है, तो वो निर्गुण निर्विशेष निराकार आज अष्टमी को नराकार बनता है, नर के आकार के रूप में आता है। वो किसी के भाई होते हैं, किसी के मित्र बनते हैं, किसी के पति होते हैं, किसी के गुरु होते हैं। अर्जुन कहते हैं शस्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, वो हमारे जन जन के मालिक हैं, जन जन के स्वामी हैं, हमारी आत्मा है, भारत राष्ट्र की आत्मा है। ऐसे जगदीश्वर योगेश्वर कृष्ण के जन्म महोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना शीश, और आप सब पर मेरे योगेश्वर गोविंद की कृपा करुणा दृष्टि बनी रहे। जय श्री कृष्ण। अब देखो, जय श्री कृष्ण का मतलब है जय राधा कृष्ण। जय श्री कृष्ण का मतलब केवल कृष्ण नहीं, श्री माने राधा होता है। तो श्री राधा तस्या गणाः ललितादयः तासाम ईशः श्री कृष्णः श्री गणेशः तस्मै श्री कृष्णाय श्री गणेशाय नमः। तो राधा रानी और उनकी जो सहेलियां हैं गोपियां, उन सबके ईश हैं कृष्ण। इसलिए जय श्री कृष्ण का मतलब है जय राधा कृष्ण। श्री माने राधा और कृष्ण। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई गोविंद के प्राकट्य महोत्सव की, और बहुत बहुत शुभकामना। आप यशस्वी हों, तेजस्वी हों, गोविंद चरणाश्रित बने, आप कृष्णाश्रयी बने, और कृष्णाश्रयी बनेंगे तो कृष्ण की करुणा कृपा दृष्टि आप हम सब पर बनी रहेगी। बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण।